ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजौरी गार्डन न्यूज बुलेटिन में। आज हम आपको जुलाई मास में हुई सभी सेवाओं से अवगत कराएंगे। 10 जुलाई रविवार को राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर ब्राह्मणों की उन्नति हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था निर्विघ्न श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार तीव्र पुरुषार्थ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाप दादा द्वारा निर्धारित दिनचर्या पर अनेक भाई बहनों ने अपने विचार रखे। दिनचर्या में सबसे पहला जो हमारा मर्यादा है वो अमृत वेला की है। अमृत वेला के लिए बाबा ने बहुत महत्व दिया है और बाबा ने कहा है ये मैंने खास ब्राह्मण बच्चों के लिए ही अपना ये समय निर्धारित किया है। सत्युग में देवी देवता बनेंगे, लेकिन उस देवी देवता बनने के लिए हमें तैयारी यहीं से करनी है। तो वो तैयारी का तरीका ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो तीव्र पुरुषार्थी के लिए सबसे पहली चीज है कि हमें मुरली को ढंग से सुनना है और उसको अपने अंदर अप्लाई करना है। घोड़े की तरह, घोड़े को अगर खूंटा ना बांधा जाए तो घोड़ा बेलगाम होकर भाग जाए। हम आत्माओं के लिए मुरली एक डायरेक्शनल खूंटा है जिससे हम तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बिना चिंता किए हुए भाग सकते हैं। अदरवाइज हम सही सी में फंस कर पता नहीं एक्सीडेंट कर बैठते। सब हम ब्राह्मण बैठे यहाँ पर, ब्राह्मण की देह तो है नहीं। हम बोलते कि आप ब्राह्मण है, शरीर तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण आत्मा है। अगर हम उसको शरीर समझते हैं तो हम ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण आत्मा है। और हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है महान पुरुषार्थ करना। क्योंकि बाबा ने कभी भी धन धना भाव नहीं कहा है, बाबा ने कभी भी तन लगा तो कहा है, लेकिन बाबा ने हमेशा महत्व दिया है मन धना भाव। बस बाबा और मैं, बाबा मुझे आपके सिवा और ना कुछ चाहिए ना कोई चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या और इतना हल्कापन अनुभव होगा अंदर से। और जो चाहने के लिए भाग रहे हैं ना जिस चीज के पीछे, जब आप पेट दिखा देंगे ना तो परछाई की तरह वो भी वापस आएगी। जैसे 1-2 दिन पहले बाबा ने बोला था कि व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है, तो कम से कम परचिंतन कम करना, स्वचिंतन करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि मेरे अंदर क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है और मुझे कितना और आगे जाना है। तो मुरली हमें सबसे पावरफुल सुनने को मिलती है और मुरली में हम खो जाते हैं। और जब हम अमृत वेला करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत ही सहयोग से मिलता है। और सारा दिन में अपने आप को चेक कर सकते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी, क्या हम आत्मा की स्थिति में हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन अपने आत्मिक स्वरूप के रूप में रहता है कि मुझको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने दृष्टि क्या काम देखी है, उस चीज़ का बहुत टेंशन अपने ऊपर। और तीसरा अपने अंदर ये अभ्यास करते रहना है कि मनी चिंतन करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं सृष्टि के बंधु पे अपना पार्ट में जाने के लिए आई हूँ। कि बाबा कहते हैं कि श्वास मुझे याद करो। तो ये बड़े डिफिकल्ट सा टास्क लगता था कि श्वास कैसे बाबा को याद कर सकते हैं। लेकिन जब से ड्रिल्स प्रैक्टिस करना शुरू किया है, स्मृतियाँ करनी शुरू करी है, तो ये रियलाइज होता है कि हाँ सच में पॉसिबल है कि श्वास बाबा को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंट स्मृतियाँ कर रहे हैं, हम लगातार वो कर रहे हैं अभ्यास, तो उस अभ्यास का इम्पैक्ट पड़ता है। तो देवता भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन को, और हम ब्राह्मणों को नसीब है। क्यों? क्योंकि उधर मनुष्यों को भी कोई नसीब नहीं है ब्रह्मा भोजन, और ना देवता का ना ब्रह्मा का। और बाहर की दुनिया में मनुष्य पहचान भी रहे हैं, इसलिए वो भले ही सात्विक भोजन लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं काफी धर्म वाले, परंतु वो ब्रह्मा भोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को भोग नहीं स्वीकार करा है। कहते हैं भोग से भोगना मिलती है, ब्रह्मा भोजन से शक्ति मिलती है, ब्रह्मा भोजन से राजयोगी बनने की शक्ति आगे बढ़ाती है। तो इसलिए ब्रह्मा भोजन का बहुत 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 महत्व है। इसका एक एक कणा भी 1000 कणों के बराबर है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने हमें कई मुरलियों में बताया है कि पहले हमें ये समझना है कि ब्रह्मा भोजन है कैसे बने। तपस्या से विघ्न विनाश होने हैं, प्योरिटी आनी है और प्योरिटी से ही तीव्रता बढ़ेगी। बाबा ने बोला था मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में अपवित्रता ना हो। तो इसका मतलब है इन 5 में पवित्रता चाहिए।
और जैसे ही पवित्रता बढ़ेगी हम वैष्णव बनेंगे, हमारे पास न तो विकारी संकल्प आएंगे और हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ेगी। कहीं भी पढ़ा था कि 4 घंटा योग हम लोग को चाहिए, ब्राह्मणों को। हमारे जो ऑक्सीजन है कम से कम 4 घंटे का योग, क्योंकि जितना हम है ना, जैसे कि एक बर्तन है उसमें छेद है, आप जितना भी डालते हो तो निकलता जाएगा। तो कम से कम हम लीकेज को बचाए, जो हमारा व्यर्थ है जीवन में, हम व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, उसको बचाना, इतना ही उस छेद को भर देना। एंड जितना हम बाबा को याद करके हमारा कंटेनर बढ़ता जाता है और बढ़ता भी जाता है। साथ में एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि दुआएं दो और दुआएं दो, ये भी तीव्र पुरुषार्थ है। अब दुआएं दो और लो, इसका अभिप्राय क्या है कि हम जब दुआएं दे रहे हैं पूरा दिन, कोई दुआओं का पहले मीनिंग ये नहीं है कि हर समय कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये चीज है, ये तो ठीक है, हमारे संकल्प अच्छे हैं, लेकिन हम जब कैसे भी ड्रामा की सीन आ रही है, उस सीन में हम पॉजिटिव हैं, तो हमको दुआएं दे रहे हैं। तो कहा भी जाता है कि चिंतन राजयोग की प्रथम सीढ़ी है। तो जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ इनिशिएटिव नहीं हो पाएगा कि हम क्या करेंगे। अब अपना खुद एक पर्सनल चार्ट बनाएंगे, खुद से बात करेंगे कि मुझे किस पर अटेंशन देने की जरूरत है। हम सबने इतने सारे पॉइंट सुने हैं, मेरे को कहाँ फोकस देना है। अब ये तो लेकिन मैं कहता हूँ ये है एक टूल जो कि आपको बता देता है। तो जैसे थर्मोमीटर है, वो बताता है कि कितना बुखार है ना, वैसे ही चार्ट बता देता है कि कितनी प्रोग्रेस है। आदरणीय शक्ति दीदी और मेहता भाई साहब ने भी सभी को शक्तिशाली संकल्प लेने और नियमित चार्ट लिखने की प्रेरणा भी दी। बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा ने बाबा को पहचान लिया वो बहुत बहुत भाग्यशाली है, लेकिन मैं अपन को बहुत अधिक भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा की बातों को महीन से महीन रीति से समझने की बाबा ने मुझे बुद्धि दी है। इसलिए मैं अपने को कदम कदम भाग्यशाली समझता हूँ। उसमें भी विशेष काम पहले अपने अंदर झांके, अपनी कमी कमजोरी छोटी मोटी अंश मात्र भी है, क्योंकि अंश भी होगा तो वंश पैदा हो जाएगा। वो कमी देख करके बाबा के आगे समर्पित कर दे, संकल्प करें, दृढ़ता लाए संकल्प में कि बाबा आज के बाद ये कमी कमजोरी मेरी दिखेगी। 23 जुलाई शनिवार को राजौरी गार्डन सब जोन की सभी टीचर बहनों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में ओआरसी से आदरणीय आशा दीदी जी भी सम्मिलित हुई। बाबा की आज्ञाकारी वफादार फरमान होता है पीछे विश्वास पर कभी कभी पूछा करती थी अपने आप को कि बाबा में फेथ हम सबका है, बाबा का फेथ मेरे में है, हमें बाबा पर निश्चय हो एक बार। आया कितना पर्व सुहा
की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना। ओ आई बहना। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आशा दीदी ने सभी टीचर बहनों के साथ मिलकर कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया। आहा, आओ करे पौधारोपण, आओ करे पौधारोपण हो, आओ करे पौधारोपण। बंद हो धरती का शोषण, वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण।
24 जुलाई रविवार को राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में इजी पेरेंटिंग विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन के माध्यम से पेरेंटिंग से जुड़े अनेक समस्याओं का समाधान पैनल में बैठे संजय भूटानी भाई, मनीष मनोचा भाई, सुमन धवन बहन, कविता जोशी बहन ने अपने अनुभवों के आधार से दिया। अंत में आदरणीय शक्ति दीदी और मेहता भाई साहब ने सभी पेरेंट्स को ये प्रेरणा दी कि कैसे राजयोग के माध्यम से बच्चों का सही मार्गदर्शन और परवरिश द्वारा एक बेहतर समाज की रचना की जा सकती है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इकतीस जुलाई रविवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विंग्स ऑफ फ्रीडम के 8वें सीजन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों तथा उनके पेरेंट्स ने भाग लेकर मनोरंजन के साथ साथ गोल सेटिंग, ग्रेटिट्यूड, मैजिक मैथ जैसे अनेक विषयों का लाभ उठाया तथा उनसे प्रेरणाएं भी ली। हम
आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी नए सेवा समाचारों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति।